आज का हमारा क्वेश्चन है फैक्टराइज एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। हम इसे फैक्टराइज करेंगे यूजिंग फैक्टर थ्योरम। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस पॉलिनोमियल का कोई नाम देंगे। चलिए इसका नाम देते हैं लेट p ऑफ x इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। क्योंकि इस पॉलिनोमियल का कोई नाम नहीं था इसलिए हमने इसे नाम दे दिया p ऑफ x। अब हम क्या करेंगे, 5 के फैक्टर्स क्या होंगे, चाहे हम इसे 5 माने या -5 माने, इसके फैक्टर्स क्या होंगे। फैक्टर्स ऑफ 5 आर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 5। 5 के फैक्टर्स क्या होंगे, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 5। अब हम इसके जीरोस ढूंढेंगे। चलिए वैल्यू पुट करके देखते हैं। सबसे पहले हम p ऑफ 1 निकाल के देखते हैं। p ऑफ 1 इक्वल टू 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 माइनस 5। इसकी वैल्यू क्या है, 1 का क्यूब है 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू माइनस 3 हो जाएगा माइनस 3, माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाय 1 हो जाएगा माइनस 9 माइनस 5। तो यह आ जाएगा 1 माइनस 9 प्लस 3 12 प्लस 5 17 आ जाएगा माइनस 16। अब P1 की वैल्यू आ गई है -16। कहने का मतलब P1 इज नॉट इक्वल टू 0। P1 की वैल्यू 0 नहीं है। चलिए अब हम P-1 की वैल्यू निकाल के देखते हैं। हम देखते हैं कि P-1 की वैल्यू क्या आ रही है। तो P-1 की वैल्यू हो जाएगी -1 का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई -1 का स्क्वायर माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाई -4 माइनस 5। हमने इसकी जगह -1 ले लिया है तो P-1 की वैल्यू आएगी -1 का क्यूब होता है -1, -1 का स्क्वायर होता है 1, 1 मल्टीप्लाइड बाई -3 हो जाएगा -3, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, so you will get +9 अगेन -5। अब माइनस माइनस प्लस होता है हमें पता है और साइन लगता है माइनस का। -1 -3 हो जाएगा -4, -4 -5 हो जाएगा -9, -9 प्लस 9 की वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 0। कहने का मतलब P-1 बराबर 0 है। अब हमें पता है फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है, देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम x plus 1 is a factor of p of x। हमें पता है फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर P-1 बराबर 0 है, अगर P-1 इक्वल टू 0 है तो फैक्टर हो जाएगा x plus 1। इस पॉलिनोमियल p of x का फैक्टर होगा x plus 1। हमें पता है अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम अगर P-1 इक्वल टू 0 है तो फैक्टर हो जाएगा x plus 1। फैक्टर में साइन ऑपोजिट हो जाता है। अगर p of -1 इक्वल टू 0 है तो हमारा फैक्टर होगा x plus 1। यहाँ -1 था तो यहाँ पे क्या होगा, फैक्टर x plus 1। चलिए अब हम इसे आगे फैक्टराइज करते हैं। तो हम लिखेंगे देयरफॉर p of x इक्वल्स टू, क्योंकि बाय फैक्टर थ्योरम इसका a फैक्टर x plus 1 है तो हम x plus 1 को 3 बार लिख देते हैं सफिशिएंट स्पेस के साथ बराबर दूरी पे। क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसलिए हमने x plus 1 को 3 बार लिख दिया है। अब पहला टर्म है x क्यूब, x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब आएगा। हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x होता है x क्यूब, x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 होता है x स्क्वायर। लेकिन हमें चाहिए -3x स्क्वायर तो x स्क्वायर -4x स्क्वायर होता है -3x स्क्वायर। हमें चाहिए -3x स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 आ रहा है x स्क्वायर, तो हमें -4x स्क्वायर कैसे मिलेगा। हम यहाँ पे लिख देंगे -4x, लिखेगा माइनस कर देता हूँ, मिलेगा -3x स्क्वायर जो कि हमारा सेकंड टर्म है। इसके बाद -4x मल्टीप्लाइड बाय 1 होता है -4x, लेकिन हमें तो चाहिए -9x। -4x इंटू 1 होता है -4x, लेकिन हमें क्या चाहिए -9x, तो कितना कम है। यहाँ पे हम लिखेंगे -5x, तब जाके आएगा -9x। अब हमारे पास है -4x इंटू 1 -4x, ये -5x कैसे आएगा, हम यहाँ लिखेंगे -5। ये हमारा आ गया नेक्स्ट एक्सप्रेशन। अब क्या करेंगे,
x प्लस वन एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन कॉमन है, तो चलिए हम इसे कॉमन निकाल लेते हैं। दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव। अब इसे हम फर्दर फैक्टराइज करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस एक्स माइनस फाइव। मालूम है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पहले दो टर्म्स में से हम x कॉमन निकाल लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर आएगा x माइनस फाइव। लास्ट के दो टर्म्स में से हम 1 कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई x माइनस फाइव, x प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई, अब यहाँ पे x माइनस फाइव कॉमन निकल आएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा x प्लस वन। तो यही है हमारा आंसर p ऑफ x। इसे रिअरेंज करके लिख सकते हैं x प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस फाइव। तो हमारा क्वेश्चन था फैक्टराइज एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव। हमने इसे फैक्टराइज कर दिया बाई यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ये हमारा फाइनल आंसर।